दिल्ली में भले ही चुनावी सरगर्मियां खत्म हो चुकी हों, लेकिन राजनीतिक गलियारों की गर्मियां कम होने के नाम नहीं ले रही हैं। इस गर्मी को बढ़ाने के लिए कई फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। एक तरफ मायावती बयान दे चुकी हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम की तरह दिल्ली इलेक्शंस में काम कर रही थी, तो दूसरी तरफ कैग की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके बाद से विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त बंसल न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉली शर्मा, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, जाना माना चेहरा है, अक्सर डिबेट्स में शामिल होती हैं, नजर आती हैं। तो इन्हीं से हम जान लेते हैं, आखिर कांग्रेस बी टीम की तरह आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी, कांग्रेस के साथ बीजेपी के साथ खड़ी थी, क्या हो रहा था दिल्ली इलेक्शंस में? क्या वजह रही डॉली जी कि मायावती जैसी एक नेता जो कि एक्स सीएम रह चुकी हैं, इतना बड़ा बयान कांग्रेस को लेकर दे रही हैं? मायावती जी अभी उपचुनाव में बी टीम की तरह भाजपा के काम कर रही थी क्या? जब यहाँ वो कभी भी मायावती जी ने उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन इस बार उन्हें उतारे, तो हम क्या समझे कि बी टीम की तरह काम कर रही थी? या आम आदमी पार्टी हरियाणा में बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही थी? गोवा में, आप पंजाब में, गुजरात में, जम्मू में क्या कर रही थी आम आदमी पार्टी? एक पार्टी है ना, चुनाव लड़ रही थी, तो वही कांग्रेस पार्टी ने किया। हम एक नेशनल पार्टी हैं, हम एक देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी हैं, कोई एनजीओ तो है नहीं। तो हम भी अपना मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे, और किसी भी पार्टी को अपना वोट बैंक बढ़ाने का, अपना जनाधार बढ़ाने का हक है। वही हम कर रहे थे। तो देखिए, सवाल इसलिए उठता है, लाजमी इसलिए हो जाता है सवाल, क्योंकि एक तरफ गठबंधन किया जाता है और बार बार ये आरोप लगा है इंडिया गठबंधन को लेकर कि आप गठबंधन करते हैं, विधानसभा चुनाव आप अपने हिसाब से लड़ते हैं, फिर आप कह देते हैं नेशनल इलेक्शंस के लिए, लोकसभा के लिए गठबंधन है। तो एक ऐसा गठबंधन है कि अपने हिसाब से आप गठबंधन को, उसके नियमों को निभाते हैं। देखिए, मुझे लगता है पहले अरविंद केजरीवाल जी सीख लें कि गठबंधन के नियम, कायदे, कानून क्या होते हैं। सबसे पहले विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी को इंडिया गठबंधन से निकालने की बात किसने करी? अरविंद केजरीवाल जी ने। ये हिंदुस्तान की सबसे पहली और सबसे पुरानी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अगर गठबंधन के नियम, कायदे, कानून अरविंद केजरीवाल जी को नहीं पता, तो क्या पता अब सीख जाए इस हार के बाद। क्योंकि इससे पहले तो वो घमंड में चूर थे, उन्हें ये लग रहा था कि उन्हें तो कोई दिल्ली में हराने वाला पैदा नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली की जनता ने उन्हें हरा दिया। अगर आप झूठ बोलोगे, जनता को बार बार कहोगे यमुना की सफाई करूंगा, कूड़े के पहाड़ हटाऊंगा, दिल्ली में हमने इतने स्कूल बना दिए। अरे आपने स्कूल क्या बनाए? आपने 18 साल के बच्चे को शराबी बनाने के काम कर दिए। शिक्षा मंत्री शराब बांटने लगे। तो ये सब दिल्ली की जनता ने देखा और वही मैंडेट मिला है। इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? हम तो डॉली पहले जी, भी हमने सरकारें दिल्ली में चलाई हैं, और हम आगे भी मजबूती से, हमारा इस बार वोट बैंक, वोट परसेंट है, और आगे भी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। और देखिएगा आने वाले समय में हम मजबूती से चुनाव लड़कर फिर से सरकार बनाएंगे दिल्ली में। डॉली जी, बहुत कड़वाहट है आपकी बातों में भी। तो अब ये गठबंधन है या नहीं है? संबंधों में कभी मिठास आएगी क्या? लोकसभा के लिए भी साथ है? गठबंधन के मायने क्या है फिर, अगर आप विधानसभा चुनावों में इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, ये कोई कड़वाहट नहीं है, ये सच्चाई है जो मैंने आपसे बयां की है। और मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी पार्टी का राष्ट्र नेतृत्व है, वो तय करेगा कि हमें लोकसभा चुनाव लड़ना है, विधानसभा चुनाव लड़ना है, क्या करना है। हम तो अपनी पार्टी के सिपाही हैं। जिस तरीके से हमारे पार्टी नेतृत्व का जो निर्णय होगा, हमें वही मानना पड़ेगा और उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। इसमें हमारी कोई अपनी पर्सनल राय तो है नहीं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है अगर गठबंधन का नियम, कायदे, कानून, तो वो सभी के लिए बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि हम हरियाणा लड़ रहे हैं और हरियाणा में जाके आप चुनाव लड़ लें। तो फिर आपने हरियाणा का चुनाव क्यों लड़ा? आपने जम्मू में चुनाव क्यों लड़ा? आप हिमाचल क्यों पहुंच गए? आप पंजाब क्यों पहुंच गए? तो ये चीज़ें दोनों तरफा होती है। डॉली जी, आज कैग की रिपोर्ट को लेकर भी काफी हंगामेदार रहा है, दिल्ली की विधानसभा में भी बात हुई है। कैग की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि 2000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू का नुकसान हुआ है सिर्फ एक्साइज पॉलिसी की वजह से। उसमें यह भी कहा गया है कि पार्किंग लॉट से जो चार्जेस लिए जाते थे, वो जो रेवेन्यू था उसका क्या हुआ पिछले 5-6 सालों में, उसको लेकर भी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, साफ नहीं कहा गया है। तो कट्टर ईमानदार पार्टी के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट्स पर कांग्रेस क्या कही? देखिए, कट्टर ईमानदार कहने वालों ने शीश महल बना लिया, दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया। एक स्कूल आपने बना दिया, उसी को पूरे विश्व में आप दिखाते रहे। कोई नया हाईवे नहीं बनाया, कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई नए कॉलेज नहीं बनाए, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। और मुझे लगता है कि आप सिर्फ अपना राग ये लापते रहे। वही जो शराब नीतियाँ ये लाए, जो शराब के कारण इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उम्र कम की, उसके बाद एक पे एक फ्री शराब, मंदिर,
मस्जिद, स्कूल, गिरजाघर के आसपास इन्होंने शराब की दुकानें गली गली में खोल डाली, महिलाओं ने घर से बाहर निकल के आप देखिए विरोध किया, प्रदर्शन किया, तो वही मुझे लगता है इन्हें ले डूबा। और वही जो रिपोर्ट्स आज सामने आई हैं वो आम आदमी पार्टी की असलियत बता रही हैं। आज वो बता रही हैं कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले कितने कट्टर भ्रष्टाचारी थे। बस वही चीज़ें अब जनता के सामने आ रही हैं, जनता देख रही है, और आप देखिएगा कुछ दिनों में ये आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमने सुना था कि अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कांग्रेस कांग्रेस को तो कोई सीरियस नहीं लेता, आप जैसे कुछ पत्रकार। मुझे लगता है अब लोग समझ गए हैं कि सीरियस किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। डॉली जी एक बात बताइए, अगर दिल्ली की सरकार में इतनी ज्यादा खामियां हैं थी, अगर दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, तो फिर नेशनल लेवल पर क्यों कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है? क्यों ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया गया जिसकी सरकार काम ही नहीं कर रही है, जिसके संयोजक मुख्यमंत्री पद पर थे, और उसके बावजूद आज आप कह रहे हैं घोटाला कर रहे हैं, ये रिपोर्ट सामने आ रही है, तो उस वक्त कहाँ थी कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व? देखिए, हमने ये कहा था कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने ये कहा कि जो जो पार्टी नेशनल लेवल पर संविधान बचाने के लिए हमारे साथ आना चाहती है, उनका स्वागत है। तो वो आए, हमने स्वागत किया। लेकिन शराब नीति का आप अगर इतिहास खोलकर देखिए तो कुछ ही दिन पहले की बात है, कांग्रेस वो पहली पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी से भी पहले, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे अनिल चौधरी जी, जिन्होंने जाके ये एलजी को सबसे पहले चिट्ठी दी कि इस तरीके से शराब घोटाला हो रहा है। कांग्रेस वो पहली पार्टी थी जिसने सबसे पहले इस शराब नीति के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया। तो गलत बात तो चाहे किसी की भी है, वो मुझे लगता है उसका विरोध करना चाहिए, और कांग्रेस ने तो हमेशा ये साबित किया है। आप देखिए कि जब जब कुछ ना कुछ कहीं पर भी हुआ, कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली। कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटी जिम्मेदारी लेने से। हमने जिम्मेदारी ली और उस पर हमने ऐसे ही काम किया। तो सीधी और साफ बात है, आज भी हमारे नेता संविधान की प्रतियां लेके जाते हैं और वो कहते हैं कि संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने नकार तो कांग्रेस को भी दिया, साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस नहीं चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता जिस तरीके से हमारा वोट बैंक और वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारे कैंडिडेट कहीं कहीं 40,000 वोट भी लाए हैं, 30,000 वोट भी लाए हैं, 20,000 वोट भी लाए हैं। तो पिछली बार के चुनाव से और अब की बार के चुनाव में कांग्रेस के वोट परसेंटेज में काफ़ी डिफरेंस आया है। कांग्रेस के लोगों को जनता ने कहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और आप आने वाले समय में देखिएगा, ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच की रह जाएगी, और फिर से शीला दीक्षित जी का वो जो मॉडल दिल्ली का था, उसी के तर्ज पर कांग्रेस काम करेगी। हमें ये महसूस हुआ इस चुनाव से कि हमें और मजबूती से ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है। हम अगले 5 साल उसी तरीके से काम करेंगे। पिछली बार बढ़े थे, इस बार और बढ़े हैं, और अगली बार सरकार बनाएंगे। डॉली जी, विधानसभा में इस वक्त आज खास तौर पर एक जमकर जो विरोध आम आदमी पार्टी ने किया है वो 21 विधायकों के सस्पेंशन को लेकर किया है। 3 दिन के लिए 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, और आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी भी हाथ में बाबा साहब की तस्वीर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सभी उनका कहना है संविधान की डिसरिस्पेक्ट की जा रही है। इस तरीके से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं इस तरीके के कदम नहीं उठा सकते। कांग्रेस इस पर क्या कहेगी? देखिए, सरकार में तो आप भी नहीं है और कहीं ना कहीं गठबंधन में तो है, इंडिया गठबंधन है, तो क्या इसको लेकर आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? 21 विधायकों का सस्पेंशन। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जहाँ जब जिसकी ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करना की कोशिश करती है। पंजाब में इन्हें लगता है बाबा साहब की या गांधी जी की तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ गांधी जी की तस्वीर हटा देते हैं। जहाँ इन्हें जिसकी तस्वीर की ज़रूरत लगती है, जिन नेता की ज़रूरत लगती है, ये उनकी फ़ोटो निकाल कर और नारे लगाने लगते हैं। लेकिन आप पहले समझिए, गांधी जी की विचारधारा को समझिए। उसी विचारधारा के लिए तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इसी संविधान को बचाने के लिए तो कांग्रेस पार्टी सदन में लड़ रही है। जब बार बार इस तरीके से आम आदमी पार्टी करेगी और दूसरे पार्टियों को फायदा पहुंचाने का काम करेगी, तो उसका भुगतान भी भुगतेगी। सस्पेंशन पर आप क्या कहेंगे? 21 विधायकों का सस्पेंशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है दिल्ली विधानसभा से। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से तो हमारी एक ही लड़ाई है संविधान के खिलाफ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इन्होंने संविधान को जिस तरीके से कुचलने का काम हर जगह किया है।
हमारे जितने भी स्तंभ हैं उन स्तंभों को कुचलने का काम किया। आप जैसे जो ईमानदार पत्रकार हैं आज भी जो कवर करते हैं और इनसे सवाल पूछते हैं, वो एक उनको बहुत बड़ा जिगरा और दिल चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ और उत्तर प्रदेश में भी जिस जिस पत्रकार ने नमक रोटी पर सवाल उठा लिया, वेंटिलेटर पर सवाल उठा लिया, घोटालों पर सवाल उठा लिया, वो लोग जेल में गए। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं, और हमारे नेता भी इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतियां लेकर चल रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल अगर ये संविधान का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान के को कुचलने का प्रयास कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। बहुत शुक्रिया डॉली जी बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो डॉली जी ने बताया किस तरह से आम आदमी पार्टी की खराब नीतियों, गलत नीतियों और घपले घोटालों के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हुई है, लेकिन अब भी कहा कि नेतृत्व जहां कहेगा कि गठबंधन के नियमों का पालन करना है, वहां नियमों का पालन भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि कहीं ना कहीं जो 21 विधायकों का सस्पेंशन है, वो सस्पेंशन संविधान के खिलाफ है, बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है। बंसल न्यूज के लिए गाजियाबाद से नितिशा बंसल, वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर के साथ।